नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग थर्ड क्लास की चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे। बकासुर मारा गया। हस्तिनापुर के राजा पांडु के 5 पुत्र थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। वे पांडव कहलाते थे। हस्तिनापुर नामक एक जगह थी जहाँ पे पांडु रहते थे। पांडु के 5 पुत्र थे। उनके चचेरे भाई कौरव के नाम से जाने जाते थे। कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते थे। जो कौरव थे वो पांडवों के चचेरे भाई थे। जो कौरव थे वो पांडवों से नफरत किया करते थे, ईर्ष्या, और उन्हें मारने के लिए प्रयत्न करते थे। पांडवों के चाचा विदुर को पांडवों से बहुत प्रेम था। जो पांडवों के चाचा थे विदुर, उन्हें पांडवों से बहुत प्रेम था। कौरव और उनके समर्थक पांडवों के पहचान ना सके, इसलिए चाचा विदुर ने पांडवों को छिपे वेश में रहने के लिए कहा था। जो चाचा थे विदुर, उन्होंने पांडवों को छिपे वेश में रहने को इसलिए कहा ताकि कौरव उनको पहचान न सके। विदुर की सलाह के अनुसार 5 पांडवों और उनकी माता कुंती ब्राह्मणों के भेष में एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते थे। जो विदुर थे उन्होंने उनके कहने पर पांडवों और उनकी माता कुंती ब्राह्मणों के भेष में एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते थे ताकि कौरव उन्हें पहचान न सके। घूमते घूमते पांडव और माता कुंती एक चक्र नामक गांव में आए। वहां एक गरीब ब्राह्मण ने उन्हें आश्रय दिया। ब्राह्मण परिवार उनकी खूब देखभाल करता था। एक दिन ब्राह्मण तथा उसके परिवार के लोगों को उदास देखकर कुंती ने पूछा, आप सब इतने दुखी क्यों हैं? हमारे कारण क्या आपको कोई तकलीफ हो रही है? जो पांडव थे और उनकी माता कुंती थी वो चक्र नामक गांव में जाके रहने लगे एक ब्राह्मण के घर। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, आपके कारण हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। आपके जंगल में बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। उसके लिए रोज हमारे गांव के एक घर से भोजन और एक आदमी भेजना पड़ता है ताकि वह गांव के बाकी लोगों को परेशान ना करे। आज बकासुर के लिए भोजन और एक मनुष्य को भेजने की बारी हमारी है। यदि आज मैं उसे भोजन और एक आदमी नहीं भेजूंगा तो हमारे पूरे गांव की आफत आ जाएगी, इसलिए मैं चिंता में डूबा हुआ हूँ। जो ब्राह्मण था वो चिंतित था, तो माता कुंती ने उनसे पूछा कि आप क्यों चिंतित हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि हमारे गांव में एक राक्षस है बकासुर, उसको भोजन और एक आदमी देने पड़ता है, और आज भोजन और आदमी देने की उनकी बारी थी, इसलिए वे आज परेशान थे। कुंती ने कहा, ओह बस इतनी सी बात। तुम्हारे तो केवल एक बेटा और बेटी हैं, जबकि मेरे तो 5 पुत्र हैं। उनमें से कोई भी एक पुत्र आज भोजन लेकर बकासुर के पास जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, बहन आप तो हमारे मेहमान हैं, हम आपके बेटे का बलिदान नहीं दे सकते। कुंती ने कहा, आप इसकी चिंता ना करें, आपने हमारी बहुत सहायता की है, अब हम आपकी सहायता करेंगे। मेरा बेटा भीम बहुत बलवान है। जो भीम था कुंती के बेटा, वे बहुत ज़्यादा बलवान थे। इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला है, वह बकासुर से निपट लेगा। यह सुनकर ब्राह्मण ने भीम को राक्षस बकासुर के पास भेजने की स्वीकृति दे दी। भीम भोजन लेकर बकासुर के पास जाने को तैयार हुआ। उसे राक्षसों के साथ लड़ना पसंद था, इसलिए आज वह बहुत खुश था। भीम ने अपनी माता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया। कुंती ने कहा, जा बेटा राक्षस बकासुर पर विजय प्राप्त कर लौटना। मुझे विश्वास है कि आज का दिन बकासुर के जीवन का अंतिम दिन होगा। भीम बकासुर के लिए एक बैलगाड़ी में भोजन लेकर जंगल की ओर रवाना हुआ। वह बैलगाड़ी के बैलों को जानबूझकर धीरे धीरे चला रहा था। भीम बकासुर के निवास स्थान पर पहुंचा। उसने दूर से देखा कि बकासुर भोजन के इंतजार में एक पेड़ के नीचे बैठा है। बकासुर को समय पर भोजन नहीं मिला, इसलिए वह अधीर हो चुका था। वह बहुत गुस्से में था। बकासुर का गुस्सा बढ़ाने के लिए भीम ने थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैलगाड़ी खड़ी कर दी। वह बकासुर को दिखाते हुए उसका भोजन
स्वयं खाने लगा। यह देखकर बकासुर को और भी गुस्सा आ गया। वह गरजता हुआ भीम की ओर दौड़ा। पास पहुंचकर भीम की पीठ पर दोनों हाथों से मुक्के मारने लगा, लेकिन भीम अपनी मस्ती में भोजन करता रहा। बकासुर के मुक्कों का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इससे बकासुर और भी चिढ़ गया। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर भीम के ऊपर फेंका। बकासुर ने भीम हंसते हुए एक और खिसक गया। पूरा भोजन खा लेने के बाद भीम मैदान में आया। उसकी शक्ति के सामने बकासुर की क्या विशाल थी। भीम ने बकासुर को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। बकासुर की रीढ़ की हड्डी चूर चूर हो गई। वह जहाँ गिरा वहाँ जमीन में गड्ढा हो गया। मारते मारते वह जोर से चीखा। फिर थोड़ी देर में ही बकासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। बकासुर मरने से पहले इतने जोर से चीखा कि उसकी चीख चक्कर गांव में भी सुनाई दी। चीख सुनकर माता कुंती ने ब्राह्मण से कहा, मेरे भीम ने बकासुर को मार दिया है। यह चीख उस राक्षस की है कि थोड़ी देर बाद भीम खुशी खुशी गांव में लौट आया। गांव के लोगों ने गाजे बाजे के साथ उसका स्वागत किया और बहुत आभार माना। जो भीम थे उन्होंने बकासुर को मार दिया। उसका खाना खुद खा लिया था और बकासुर को मार दिया। राजा पांडु के कितने पुत्र थे? 5। विदुर को बहुत प्रेम था पांडवों से। पांडव और कुंती किस गांव में पहुंचे? चक्कर गांव में। कौरव पांडवों से क्या करते थे? ईर्ष्या, नफरत। एक गरीब डैश में उन्हें आश्रय दिया ब्राह्मण ने भीम को राक्षस बकासुर के पास भेजने की डैश दी स्वीकृति। बकासुर के डैश का भीम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। मुक्के का। राजा पांडु के कितने पुत्र थे? 5। राक्षस का नाम बकासुर। राक्षस बकासुर पर किसने विजय प्राप्त की थी? भीम ने। बकासुर ने भीम के ऊपर क्या फेंका था? पत्थर। धन्यवाद।